प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। इंतजार है हमको यीशु मसीह का, आशा हमारी है उस पर, वायदा किया उसने जल्द आएगा, ले जाएगा हमको स्वर्ग स्थान पर। इंतजार है हमको यीशु मसीह का, आशा हमारी है उस पर, वायदा किया उसने जल्द आएगा, ले जाएगा हमको स्वर्ग स्थान पर। इंतजार है हमको यीशु मसीह का। आज का संदेश परमेश्वर के दास नेल्सन थॉमस मुंबई से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। प्रभु परमेश्वर की स्तुति हो। आज के हमारे मनन के लिए मत्ती सुसमाचार 6 अध्याय 22 और 23 पदों को पढ़े। देह का दीपक आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल है तो तेरी समस्त देह प्रकाशमान होगी, परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरी समस्त देह अंधकार में होगी। एक स्वस्थ तंदुरुस्त आंखें जरूर एक आशीष है। कई बार हम इस बात पर विचार नहीं करते हैं, जब हमारी आंखों में किसी भी प्रकार की तकलीफ हो, एक छोटा सा भी तकलीफ हो, जीवन बहुत परेशानी का बनते हैं। ऐसा कहा जाता है 50 से अधिक प्रकार की आंखों की बीमारी होते हैं जो जीवन को परेशान करते हैं। यहाँ प्रभु यीशु मसीह हमारी आध्यात्मिक आंखों के बारे में कहते हैं। जिस प्रकार हमारी शारीरिक आंखें हमारे शारीरिक जीवन के लिए कितना आवश्यक है, हमारी आध्यात्मिक जीवन तंदुरुस्त और आनंदमय और शांतिमय रखने के लिए हमारे आध्यात्मिक आंखें तंदुरुस्त होना चाहिए। आप जानते हैं इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय का 18 पद में प्रेरित पौलुस इस प्रकार प्रार्थना करते हैं। एफेसुस के कलीसिया के विश्वासियों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। हमें एक आध्यात्मिक आंखें, अंधकरण की आंखें हैं, हमारे मन की आंखें होते हैं। ये जो मन की आंख है ज्योतिर्मय होना चाहिए। दूसरी कोरिन्थी 4 अध्याय और 4 पद में प्रेरित पौलुस इस प्रकार कहते हैं, अविश्वासियों की बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधा कर दिया है कि वे परमेश्वर के प्रतिरूप अर्थात मसीह के तेजोमय सुसमाचार की ज्योति को ना देख सके। तो इस बात को हमें समझना है कि आम लोगों की परिस्थिति या विश्वासियों की परिस्थिति, उनकी आध्यात्मिक आंखें, अंधकरण की आंखें शैतान बंद कर रखे हैं कि वे देख ना पाए। जब प्रभु यीशु मसीह संसार की सेवकाई शुरू किया, उसने नासरत के आराधनालय में जाकर यशायाह नबी के पुस्तक को खोलकर उसने ऐसा पढ़ा। लूका 4 उसका 18 से हम पढ़ते हैं, प्रभु का आत्मा मुझ पर है क्योंकि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है कि मैं बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का संदेश दूं। प्यारों, प्रभु यीशु मसीह का संसार में आगमन ही आध्यात्मिक बंधन में जो पड़े हैं, पाप के बंधन में पड़े हैं, उसको छुड़ाएं और आध्यात्मिक तौर से जो अंधे हैं उनको आंखें दे, अंधों को दृष्टि दे। प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई के बीच में हम देखते हैं कई शारीरिक रूप में जो अंधे थे उनको प्रभु ने आंखें दिया, साथ साथ उनका महत्वपूर्ण सेवा आध्यात्मिक आंखों को खोलना था। ये हमारे परमेश्वर की बड़ी दया है, हमारी आंखें खोला, हमारे मन के आंखों को ज्योतिर्मय किया। लेकिन यहाँ इस वचन में यीशु मसीह सूचना देते हैं, इस आध्यात्मिक आंखें जो खुल गए हैं ये बुरी आंख बन सकते हैं। ये जो बुरी आंख मतलब क्या है? जब यीशु ने कहा यदि तेरी आंख बुरी हो तेरी समस्त देह अंधकार में होगा। निर्मल आंख, तंदुरुस्त आंख बुरी बन सकते हैं। तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह एक महत्वपूर्ण सच्चाई हमें समझाते हैं। आप और में जो विश्वासी, प्रभु अपनी बड़ी कृपा और अनुग्रह में हमारी आंखें खोला, परमेश्वर को, परमेश्वर की बातों को देखने का सौभाग्य हमें दिया, परमेश्वर का वचन समझने का सौभाग्य दिया, हमारी आत्मिक आंखें खुल गया, निर्मल एक तंदुरुस्त
आत्मिक आंग हमें है, ये बुरी बनना मतलब क्या है? हमारे सामने समय ज्यादा नहीं, इसलिए मैं केवल 3 बातों पर विचार करके जल्दी बंद करूंगा। प्रभु यीशु मसीह ही एक बार एक अंधे को चंगा किया, जो मरकुस के सुसमाचार में 8वां अध्याय का 24वां पद पढ़ते हैं। यहाँ हम देखते हैं प्रभु यीशु ने एक इंसान को, एक अंधे को चंगा किया। उसको पूछता है, क्या तुझे कुछ दिखाई दे रहा है? तो उसने कहा, मैं मनुष्यों को देखता हूँ, परंतु वे मुझे चलते फिरते पेड़ों के समान दिखाई देते हैं। इसको बोलता है विकृत दृष्टि, डिस्टॉर्टेड विजन कहते हैं। एक बीमारी है ये हमारी शारीरिक आंखों पर आ सकते हैं। डिस्टॉर्टेड विजन, विकृत दृष्टि। अब यहाँ हम वचन बराबर सीखिए। प्रभु यीशु मसीह ने उस पर पूरा काम नहीं किया, शुरू किया काम, पूरा काम नहीं किया। तो पूरा काम जब नहीं किया तो उसका दृष्टि अधूरा था, विकृत दृष्टि था। जैसा देखना है वैसा नहीं देखता, जैसा समझना है वैसा नहीं समझता। आज भी यह संभव है। थोड़ा बहुत जानकारी प्रभु यीशु मसीह के पास गया, उसने थोड़ा कुछ किया, पूरा करने को दिया नहीं। विकृत दृष्टि कतरा है। जब हमारी दृष्टि विकृत होता है, डिस्टॉर्टेड होते हैं, हमारा समझना अधूरा होते हैं, हमारा जो निर्णय अधूरा बनते हैं, हमारे जो मूल्य अधूरा बनते हैं, जिंदगी परेशानी में होते हैं। मत्ती 6 अध्याय में एक्चुअली प्रभु यीशु मसीह ने हमारी आंखों पर आने वाली और एक समस्या की बात का सूचना दिया। आप उस नीचे के वचनों को पढ़ेगा तो बराबर समझेगा, वो डबल विजन है। डबल विजन मतलब दोहरी दृष्टि है। एक तंदुरुस्त आंख है, 2 आंखें होने के बावजूद भी दृष्टि एक होना चाहिए। हमारा जो नजर एक होना चाहिए, एक ही जगह में फोकस करना चाहिए। लेकिन 2 आंखें 2 जगह देखते हैं, ये तो फिर कतरा बनते हैं। अब बराबर देख नहीं पाएगा, बराबर चल नहीं पाएगा, गाड़ी नहीं चला पाएगा, ये कतरा है। आध्यात्मिक जीवन में भी हो सकता है। स्वर्ग को देखना, संसार को देखना, परमेश्वर का पीछे करना, शैतान के पीछे करना, लोगों का प्रसन्न करना, परमेश्वर का प्रसन्न करना, डबल लाइफ, डबल इच्छा, सुबह एक, शाम को एक, अंदर एक, बाहर एक, कपड़वा का जीवन, ये दर्शाते हैं हमारी आत्मिक दृष्टिकोण सही नहीं है। पत्रस अपनी पत्री में और एक आंख की बीमारी की सूचना देते हैं। दूसरी पत्रस उसका पहला अध्याय उसका 9वां पद में हम ऐसा पढ़ते हैं, जिसमें ये गुण नहीं है वो अंधा है, अदूरदर्शी है, शॉर्ट साइटेड। अदूरदर्शी मतलब जो दूर की बातें नहीं देख पाता, जो सामने है वो ही देखता है। यह भी हमारी आध्यात्मिक जीवन के लिए सही नहीं है। प्रेरित पौलुस अपनी पत्रिका में कहते हैं, 2 कुरिन्थी उसका 4:18 में लिखा है, हमारी दृष्टि उन वस्तुओं पर नहीं जो दिखाई देती, पर उन वस्तुओं पर है जो अदृश्य है। क्योंकि दिखाई देने वाली वस्तुएं तो अल्पकालिक है, परंतु अदृश्य वस्तुएं चिरस्थायी हैं। ये मसीह विश्वासी की आध्यात्मिक दृष्टिकोण इतना तेज होना चाहिए, उनका नजर दूर की ओर रखना चाहिए। वर्तमान काल की सारी परेशानी को छोड़कर, सुख हो दुख हो जो भी हो, आगे उठाकर आगे देखना है, दूर देखना है। यदि दूर देख नहीं पाता तो बीमारी है, कतरा है। विश्वास के वीर लोगों के बारे में इब्रानी की पत्री 11वां अध्याय के 13वां पद में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, ये सब विश्वास की दिशा में मरे, इन्होंने प्रतिज्ञा की गई बातों को प्राप्त नहीं किया, परंतु उन्हें दूर ही से देखकर उनका अभिवादन किया और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और पराये हैं। प्यारो, मसीही जीवन आशीषित, तंदुरुस्त और आनंदमय तब रहेंगे हमारी आत्मिक आंखें उठाकर, अदृश्य बातों पर नजर रखकर, वर्तमान काल की सांसारिक बातों पर नहीं, अदृश्य बातों पर, परमेश्वर हमारे लिए प्रतिज्ञा की गई बातों पर विश्वास की आंखों से देखते हुए आशा में भरपूर होकर हम आगे बढ़ेंगे। वो है तंदुरुस्ती का। उस दृष्टिकोण के आधार पर वर्तमान काल की बातों को हम समझना है, उसके बदले वर्तमान काल की बातों पर नजर रखेगा और आगे दूर की बातों पर नजर नहीं रख पाता, एक तंदुरुस्त मसीही जीवन नहीं है। प्रभु में सहायता करे, हमारी आध्यात्मिक जीवन को बराबर हम परख कर देखें। प्यारो,
हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु जी मेरी आंखें खोले, मुझे दृष्टि खोली, आपके वचन की गहराई की बातें समझने के लिए, आपको देखने के लिए, आपकी बातों को समझने के लिए अंतःकरण को खोलिए और मुझे मिला हुआ इस दृष्टि, ये ज्योति कभी अंधकार न बन जाए। प्रभु इन वचनों से मैं सहायता करें, प्रभु के नाम की महिमा।